बच्चों, क्या हाल चाल है तुम लोगों का? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे। सो हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, ठीक है। सो आप लोग सब बहुत ज्यादा बोल रहे थे, मेरे को मिस कर रहे थे कि मैम प्लीज आप थोड़ा वीडियो बनाइए इसके ऊपर कि बायोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है आलिया के ऊपर, और आपका बीएससी नर्सिंग का आलिया का एग्जाम जो होता है यूजीपीजी और प्रेसिडेंसी ऑल्सो, ठीक है। तीनों के ऊपर आप मुझे कह रहे थे कि लाइफ साइंस का जो होता है उसका वीडियो बनाइए, ठीक है। और हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो मेन बैच है, ठीक है, उसको हमने क्रैश कोर्स की तरह लॉन्च कर दिया है बच्चों, ठीक है। जहां पे हमने कल लाइव भी लिया था तो आपको ये भी बताया था कि वहां पे क्या क्या है बच्चों। वहां पे आपको सारे क्लासेस मिल रहे हैं, ठीक है। 200 क्लासेस है, कुछ 200 प्लस क्लासेस है, वो सारे क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। साथ में जो मॉक टेस्ट बैच है हमारा, वो भी वहां पे आपको फ्री मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ सुविधा हो रही है। हाँ, एक और चीज है, वहां पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम 200 क्लास अभी देखना पॉसिबल नहीं है तो क्या करें। तो बैच आप लोग अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग वहां पे एक ऐसा क्लास ले जो कि वन शॉट क्लास है, ठीक है। जैसे वन शॉट फॉर बॉटनी एंड वन शॉट फॉर जूलॉजी, इस तरह से हमने क्लास लिया है बच्चों। हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बॉटनी का भी हमने पूरा ले लिया है एंड जूलॉजी का भी पूरा ले लिया। उसमें उस क्लास में मैंने स्पेसिफिकली मार्क करवाया है कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है पीवाईक्यू से एनालिसिस करके, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, इसमें भी हम लोग आज क्या करेंगे बच्चों, आज हम लोग हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर बायोलॉजी, ठीक है, और ये सारे एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। ये सारे एग्जाम से रिलेटेड होगा, चाहे आलिया का एग्जाम हो, ठीक है। आलिया में 2 एग्जाम होते हैं बच्चे, एक यूजी बायोलॉजी के लिए जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जैसे बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया और जूलॉजी हो गया, और एक बच्चे एग्जाम देते हैं बच्चों आपका नर्सिंग के लिए, ठीक है। एक बच्चे एग्जाम देते हैं बच्चों आपका नर्सिंग के लिए, ये एग्जाम के लिए होने वाला, और साथ साथ पब्लिक एग्जाम जो आपका उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर 2026 के लिए बच्चों, ठीक है। एग्जाम क्लोज है, पब्लिक का भी आ चुका है फॉर्म, ठीक है। एग्जाम सबका क्लोज है, तो आप लोग जल्दी देख लो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। जेन पास के लिए भी होने वाला है बच्चों, ऐसा नहीं है कि जेन पास में नहीं आएगा, जेन पास का भी एग्जाम है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेन पास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहले सबसे पहले मैं क्लास 11 के बारे में बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लास 11 के बारे में बात करूंगी, जहां पर मैं कुछ हाई वेटेड चैप्टर लिखने वाली हूँ, ठीक है। ये क्या क्या चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा लाइक आपके लिए बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, ये हाई वेटेड चैप्टर कुछ लिखने वाली हूँ, और कुछ मैं यहाँ पे लो वेटेड चैप्टर जो है वो लिखूंगी, ठीक है। कुछ हाई वेटेड चैप्टर होंगे हमारे, कुछ लो वेटेड चैप्टर होंगे हमारे, ठीक है। अगर मैं आपके हाई वेटेड चैप्टर की बात करूँ क्लास 11 में, तो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे अगर वो चैप्टर कोई होगा, ठीक है, हाई प्रायोरिटी चैप्टर पे होगा, तो सबसे पहले आपका आएगा ह्यूमन फिजियो, ठीक है बच्चों। ह्यूमन फिजियो, ठीक है। ह्यूमन फिजियो की बात करो तो इससे सवाल जो है बच्चों बहुत ज्यादा आता है, जैसे कि सर्कुलेशन से सवाल पूछता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी वाला टॉपिक है, इसके अंदर जो आपका एक्सक्रीटरी टॉपिक आता है, एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर से पूछता है कि यूरियोटेलिक एनिमल क्या होता है बच्चों, ठीक है। यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, साथ साथ हमारा अमीनोटेलिक क्या होता है बच्चों, अमीनोटेलिक क्या है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यूरियोटेलिक, यूडिकोटेलिक, अमीनोटेलिक, इसमें सवाल पूछा जाता है। फिर आपका चले जाइए उधर से लोकोमोशन की तरफ, ठीक है। लोकोमोशन की तरफ जाएगा तो वहां सबसे स्किन, स्केलेटन, मसल्स, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। लोकोमोशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां से भी सवाल आता है, ठीक है। जहां पे आपका नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स कैसे हो रहा है, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपके सवाल बन रहे होते हैं, हार्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन से सवाल बनते हैं, एंड डाइजेशन से भी आपका किस तरह से डाइजेशन चल रहा है उससे सवाल बनता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये ह्यूमन फिजियो जो है पूरा इंपॉर्टेंट हो गया। साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन से हार्मोन्स वाले पार्ट से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। हार्मोन्स वाले पार्ट से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है। हार्मोन्स वाले पार्ट से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ओके। यहाँ से ये हो गया बच्चों। इसके बाद एक और है, ये हमारा ह्यूमन फिजियो हो गया। दूसरा हमारा सेल वाला चैप्टर, ठीक है। सेल चैप्टर, सेल में बहुत मैक्सिमम सवाल सेल से आता है बच्चों, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज वाला जो स्टेज है बच्चों, वहां से बहुत ज्यादा मियोसिस एंड माइटोसिस, सेल्स में मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों से ही सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। मियोसिस से भी सवाल आते हैं मेरे बच्चा, एंड माइटोसिस से भी सवाल आते हैं, ठीक है। मियोसिस से भी सवाल आते हैं एंड आपका माइटोसिस से भी सवाल आता है, ठीक है। दोनों से ही सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी चैप्टर के बारे में बात हो गई। बायोमोलिक्यूल से भी कुछ कुछ सवाल आता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से भी आपके कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं पहले हाई बता देती हूँ, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया। इसके बाद मैं अगर चली जाऊं उधर आपके प्लांट की तरफ, ठीक है, प्लांट किंगडम की तरफ, तो प्लांट किंगडम में आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जितने साइकिल्स हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जितने भी साइकिल्स है, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, सारे साइकिल से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन रेस्पिरेशन की बात करूं मैं, रेस्पिरेशन की बात करूं मैं, तो वहां पे भी आपका TCA साइकिल बोलो, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बोलो, ग्लाइकोलाइसिस बोलो, ठीक है, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलो, इन सारी चीजों से सवाल आते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से सवाल तुम्हारे बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से हो गई, प्लांट फिजियो के हो गए। C3 C4 साइकिल, केल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ रेस्पिरेशन का जो कंसेप्ट है वो भी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। डाइवर्सिटी से अगर मैं बात करूं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बहुत रेयर, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी मैं लो वेटेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं लो चैप्टर की बात कर रही हूँ। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है बच्चों, जहां पे ना वायरस और बैक्टीरिया के पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया
एंड वायरस के पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आलिया वालों का फेवरेट है वायरस और बैक्टीरिया का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। एक ये हो गया बच्चों। इसके बाद आपके एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एनिमल वाले की बात करूं तो वहां से कॉकरोच एंड फ्रॉग को पढ़ के जाइएगा, ठीक है बच्चों। कॉकरोच को एंड फ्रॉग को आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एंड फिर आप लोग प्लांट वाले जो प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है। वहां पे जो नया नया फैमिलीज ऐड हुए हैं, ठीक है, सोलानेसी, फिब्रेसी, ये सारे फैमिलीज को एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका बात फॉर क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 के जो हाई वेटेज टॉपिक्स है मैंने पूरा कवर कर दिया। लिविंग वर्ल्ड से उतना कुछ खास सवाल आता नहीं है, ज्यादा एक तो टैक्सोनॉमी का सवाल पूछता है, या फिर पूछता है कि लिनियस ने कौन सा किताब लिखा था, ठीक है, या फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने लाइक डिराइव करके दिया था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा क्लास 11 की बात। जहां पे मैंने ह्यूमन फिजियो में एक्सक्रीटरी बता दिया, यहाँ पे सर्कुलेटरी से भी सवाल पूछे जाते हैं, सर्कुलेटरी से भी सवाल पूछे जाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इस चैप्टर में, लोकोमोशन के अंदर में, और आप लोग और नर्वस के अंदर में भी आप लोग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है जहाँ पे एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट है वो कैसे एटीपी के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है नर्वस वाले में, वो सारी चीजें आपने पढ़नी होगी, ठीक है। न्यूरॉन रिस्पॉन्स जो होता है वो कैसे हो रहा है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ओके। ओके, ये तो हो गया बच्चों इन सारी स्लाइड्स के बारे में बात। ये क्यों नहीं हो रही है, ये मेरे सर क्या होता है, नहीं होगा। चलो, ये तो हो गया उसके बारे में बात। अब हम लोग करने वाले हैं बात हमारे क्लास 12 के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के बारे में। तो क्लास 11 के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए आपको। अब मैं क्लास 12 के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होने वाला है ह्यूमन रिप्रो, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से ह्यूमन रिप्रो जहाँ पे oogenesis, ठीक है, oogenesis से सवाल आता है बच्चों। उसके बाद आपका स्पर्मेटोजेनेसिस सवाल आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपका बच्चों उससे सवाल आता है मेरे बच्चों, ठीक है। oogenesis हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है। इससे सवाल आता है कि कौन सा हार्मोन कब पीक पे रहता है, कब नहीं पीक पे रहता है। साथ साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से सवाल आता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो है उससे भी सवाल आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फॉर ह्यूमन रिप्रो, ठीक है। इसी के साथ साथ एक ह्यूमन रिप्रो का टॉपिक हो गया। इसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं अगर मैं बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या क्या सवाल आते हैं बच्चों, यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने हैं वो पूछेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने हैं वो सारी चीजें पूछी जा सकती है। यहाँ पे आपसे अबॉर्शन जो है, एमटीपी जो है उससे सवाल आ सकता है बच्चों। एमटीपी से रिलेटेड, कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, इससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज जितने हैं, ऐसा कि जैसे कि आपके यहाँ जो डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, ठीक है, इससे भी सवाल आता है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो आपका एसटीडी, उससे भी सवाल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखो, ये जो मैं तुमको बता रही हूँ ना, मैं जो तुमको जो भी यहाँ पे टॉपिक्स बोल रही हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पे ध्यान दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम वीडियो देखो और वीडियो देख करके बस हो गया, मैम ने बताया था बस देख लूंगा हो जाएगा, नहीं बच्चा। अब सिलेक्शन का आपका क्रूशियल फेस है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिप्रो वाला यूनिट। अब आ जाओ हमारे जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स जो है बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी, हाई वेटेज वाला चैप्टर होता है, ठीक है। जेनेटिक्स में आपका मेंडल से भर भर के सवाल आते हैं बच्चों, मेंडल से भर भर के सवाल आते हैं। क्रॉसेस भी आ जाता है मेंडल में, तो कभी कभी कितनी बार क्रॉसेस, डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, डायहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोनों ही दे देते हैं ये लोग, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोनों ही देते हैं बच्चों, डायहाइब्रिड क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोनों ही यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स से सवाल बन गए हमारे, मेंडल से सवाल बन गए। डीएनए से सवाल आते हैं बच्चों की डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और डीएनए में स्पेशली आप लोग यहाँ पे बॉन्ड्स पढ़ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ठीक है। ये सारे बॉन्ड्स का आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डीएनए का बॉन्ड्स हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इस पे भी सवाल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रेप्लिकेशन में क्या क्या एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, देन योर ट्रांसलेशन हो गया, इन सारे टॉपिक से बच्चों सवाल बनता है, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सारे टॉपिक से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और यहाँ पे क्रोमोसोमल और मेंडियल दोनों डिसऑर्डर, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड योर मेंडेलियन डिसऑर्डर दोनों से ही सवाल आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड योर मेंडेलियन डिसऑर्डर दोनों से ही सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स के मामला यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए। अब आ जाओ बायोटेक की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ बायोटेक की तरफ। बायोटेक की अगर मैं बात करूं, बायोटेक की बात करूं तो बायोटेक से यहाँ पे जितने टेक्निक्स है, जैसे पीसीआर बोलो, ठीक है, एलाइजा बोलो, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलो, ठीक है, इन सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आरडीएनए जो है,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर तुम्हारे जितने जीएमओज हैं, ठीक है, फिर एप्लीकेशन वाले पार्ट की तरफ चले जाओगे तो वहां पे कितने सारे डिसीज डिसऑर्डर्स हैं, वो कैसे ठीक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उन सारे पार्ट से भी यहाँ पे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सवाल हो गए। इसके बाद इकोलॉजी यूनिट जो हमारा, इकोलॉजी यूनिट जो हमारा इजी स्कोर करने वाला यूनिट होता है बच्चों, इसमें से हम लोग बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी है, उन सबको अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इवोल्यूशन चैप्टर की बात करूं जो कि जेनेटिक्स वाली यूनिट के अंदर में आता है, तो इससे जितना भी थ्योरी है, जितने भी साइंटिस्ट का थ्योरी है वो पढ़िएगा। लमार के बारे में पढ़िएगा, लमार्क पढ़िएगा, मिलर पढ़िएगा, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा, ठीक है। एक वहां पे इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है। इक्वेशन जितने हैं वो सारे इक्वेशंस पढ़िएगा, ठीक है, इक्वेशन पढ़िएगा, ठीक है। वहां पे जितने ग्राफ्स हैं वो सारे ग्राफ पढ़िएगा एंड यहाँ पे डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इन सारे सवाल यहाँ से आते हैं, सब इजी स्कोरिंग होते हैं, तो इन सबसे चैप्टर से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये तो मैंने आपको 11 और 12 में दोनों बात बता दी। अब मैं तुमको बताना चाहूंगी कि तुमको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो देखो अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम नहीं बचा, मैं 1 मंथ ही लेके चलूं। अगर मैं मानूं कि आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, मैंने को छोड़ दिया, मैं मान लूं कि आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, आप हमारा क्रैश कोर्स बैच अगर चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बॉटनी का एंड योर ज़ूलॉजी का 1 शॉट प्रोवाइड किया है, बॉटनी का एंड ज़ूलॉजी का पूरा 1 शॉट, ठीक है, पूरा 1 शॉट जो है वहां पे ऑलरेडी गिवन है बच्चों, ठीक है। वहां पे आपको ढेर सारे डीपीपीज मिल जाएंगे मेरे बच्चों, और वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। एंड मैं आपको बोलूंगी कि मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपको पता चलेगा, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे साथ साथ टाइम का मैनेजमेंट जो होता है बच्चों, टाइम का जो मैनेजमेंट होता है बच्चों, आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलो, टाइम मैनेजमेंट बोलो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पे कितना वक्त लगाना है, आप वो सारी चीजें देख सकते हो। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोग एक मिस्टेक नोटबुक बनाना। मैं बोलती हूँ आप लोग कि आप लोग एक मिस्टेक नोटबुक बनाना। मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ, चाहे वो जीके पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, बात पढ़ रहे हो, मैं सबको बोलती हूँ मिस्टेक नोटबुक। इससे क्या होता है, मान लो जो क्वेश्चन तुमने सही किया वो तुम्हें याद है, जो गलत किया उसको उस नोटबुक में नोट करके रखो, ताकि तुम रिविजन के टाइम को उसको खोल करके देख सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तुम चाहे पढ़ो ना पढ़ो, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट में हो सकता है स्टार्टिंग में तुमको 0 मिल रहा हो, लेकिन आखिरी जाते जाते तुमको 100 में 100 मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ही टाइम में, अब अगर 1 मंथ में तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया और एग्जाम के 1 दिन पहले मॉक टेस्ट दिया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी मॉक टेस्ट देके कोई फायदा नहीं, डिमोटिवेशन आता है, ठीक है बच्चों। सो मैं इतना ही बोलूंगी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बता दिया, कैसे आपको प्रिपेयर करना है मैंने वो भी बता दिया। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो आप सेल्फ स्टडी करो, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो हमारा बैच है, ठीक है, जहाँ पे हमने मॉक टेस्ट भी फ्री किया हुआ है, ठीक है। हमारा क्रैश कोर्स बैच है, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आपको डीपीपीज जो है, मॉक टेस्ट जो है, वो सारी चीजें, नोट्स भी, इवन हमारे 2 पेजेस मैंने, हमारे पास 2 पेजेस नोट्स है बच्चों, ठीक है। 2 पेजेस नोट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है। आप वो सारी चीजें जो है आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूंगी, जाइए जाकर के देखिए, ठीक है। सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है, ठीक है। यही जो है, यही महीना आपके लिए क्रूशियल है। अगर इस महीने में कुछ नहीं किया तो पूरे साल घर पे बैठना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो इतना ही बोलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड टाटा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना। चलो बाय बाय।